नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूं हड़ताली चौक बेगूसराय में, जहां पर गृह रक्षक द्वारा और निश्चित भूख हड़ताल किया गया है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं चयनित होने के लिए, जहां पर उसको चयनित नहीं किया जा रहा है। सर, ये सब क्या मामला चल रहा है? देखिए, अभ्यर्थियों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया पूरे बिहार में चल रही थी और सभी जिले में जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, कमांडेंट इसका सेक्रेटरी होता है। रिक्रूटमेंट की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब रिक्रूटमेंट की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में यदि कोई दोष था जिसके बारे में चर्चा होती है, तो आपने तो संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की। आपने तो रिक्रूटमेंट की सारी प्रक्रिया पूरी करके उनको अब ट्रेनिंग में भेजने की बात थी। फिर यदि ये बात आती है तो ये सामूहिक जिम्मेवारी का सवाल है और ये जिम्मेवारी सीधे सीधे जिलाधिकारी पर आती है और जिलाधिकारी पदेन होता है। तो इसमें अभ्यर्थियों का कहाँ दोष है? और इसमें यदि कोई लोग दोषी हैं और यदि कहीं से कोई विसंगति आती है तो ये सरकार के पक्ष में जांच का सवाल है। जब आपने चयन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी रूप से फिजिकल और अन्य भागों को करते हुए पूरा किया, तो आज अभ्यर्थियों को जब नियुक्ति देने का सवाल आया तो उस समय यदि आप कहते हैं कि ये प्रक्रिया, इसीलिए संघर्ष का भी सवाल है, यहाँ पर कानूनी सवाल भी है। और अभ्यर्थी यदि ये सिद्ध करते हैं कि हम चयन की संपूर्ण प्रक्रिया में हमने भाग लिया, हमने रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस एग्जॉस्ट किए, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका में भी न्याय मिल सकता है। वहां पर भी रिट याचिका होगी। हमारे जितने भी साथी हैं वो हमसे पूर्व में मिले थे, आज से 6-7 दिन पहले। सोनू कुमार इनके नेता हैं, वो हमसे मिले थे और उन्होंने हमें पेपर दिखाया था। तो हम तो ये मानते हैं कि सड़क पर और न्यायालय में दोनों जगह न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। यदि हमारा कॉज जस्ट है, यदि हम न्याय के रास्ते पर हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इसीलिए हम नैतिक समर्थन देने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। आज जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा समाज होली खेल रहा है, तो हमारे ही घर के बच्चे यदि भूख हड़ताल पर हैं। कितने दिनों से भूख हड़ताल पर हैं? पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कितने अभ्यर्थी भूख हड़ताल में शामिल हैं? अब अभ्यर्थी तो ज्यादा हैं। भूख हड़ताल में हमको लगता है कि 100-150 भूख हड़ताल पर अभी होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये मानवीय संवेदना का तकाजा है कि अपने ही समाज का एक व्यक्ति होली खेले और एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर हो। तो इस संवेदना को जाकर अपने नैतिक दायित्व के तहत हम यहाँ आए हैं। नैतिक समर्थन है और इनके न्यायिक अधिकार के लिए, चाहे न्यायालय हो और यहाँ हो, हम लड़ाई में इनका साथ देंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार अमर है। हम स्टैंडिंग काउंसिल पटना हाई कोर्ट के हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यह जो प्रक्रिया है कहाँ तक चलेगी, किस स्थिति में चलेगी और इनका निर्णय ये लोग क्या कर सकेंगे। में आपका स्वागत है जी। बोलिए। आपका शुभ नाम? पूजा कुमारी, वार्ड नंबर 21 की पार्षद, नगर निगम बेगूसराय। ये जो है भूख हड़ताल लगातार चल रहा है और यहाँ रद्द किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला बात तो ये बहुत ही शर्म की बात है जो आज 3 दिन से यह बच्चा सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी जैसे को हम सबको सुनने को मिला है, एक पत्र आया है जिसमें बोला गया है कि अब फिर से इनका मेडिकल और क्या बोला है वो जांच करा करके इसको नया फिर चयनित किया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, जो बच्चा 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे है वो बच्चा अभी मेडिकल क्यों करवाएगा, जब हर चीज हो करके एक सिर्फ नियुक्ति पत्र बचा है। अगर इनको नहीं करना था तो पहले जो इतना पेपर वो करवाए उसी में छाट देते, तो संतोष होता कि हम नहीं निकले, मेरा काम नहीं हुआ, तो बच्चा संतोष होता। लेकिन सब कुछ में निकल, जब नियुक्ति पत्र देने के बारी आया तब आप चयन के नींद ले रहे हैं। यहाँ सब आज होली का पर्व, पूरा शहर, पूरा बिहार, भारत होली का पर्व मना रहा है। यहाँ सारा बच्चा भूख हड़ताल पे 3 दिन से बैठा है। 400 पे जिसका बच्चा, यहाँ 400 बच्चा, 400 पेरेंट्स भी घर पे सोच रहे होंगे हम सब जब इतना परेशान है कि इतना बच्चा को देख करके गला से पानी नहीं जाने का मन कर रहा है। ये बच्चा सब क्या हाल है देखिए। तो अभी तक 5-7 को लड़की है जो सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराएगी। यह 10 डेग की दूरी पे यहाँ पे सदर अस्पताल है। ना यहाँ एक भी डॉक्टर आता है, ना एक सलाइन का बोतल दिया है, ना एक ऑक्सीजन है।
और ना कोई सुविधा नहीं दिया है। कोई भी अगर यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है तो यह प्रशासन का दायित्व बनता है, जो अगर अनशन पे है तो उसको सुविधा दिया जाए, कम से कम मेडिकल, और उसको कुछ व्यवस्था किया जाए। सबसे बड़ा ध्यान देने का बात यह है, सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी इतना नारी जो शक्ति बैठी हुई है ये भी किसी की बेटी है, हम सबकी भी बेटी है, सरकार की भी बेटी है। बोलने वक्त सरकार बोलता है जी बेटी का हम बढ़ाएंगे, बेटी आगे बढ़ाएंगे, आज बेटी धरना पे बैठी है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये सरकार की लापरवाही है। और सबसे शर्म की बात क्या है कि बेगूसराय विधानसभा में 7 विधायक है, एक सांसद है, 2 मंत्री है, अगर वह सब चाहेंगे तो इनको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, लेकिन वो सब नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा लापरवाही है। अगर उनका अभी एक भी बच्चा होता, किसी का अगर सांसद हो, विधायक हो या कोई एसपी कलेक्टर, किसी का अगर एक भी बच्चा यहाँ धरना पे होता तो आज यहाँ तो 3 दिन का धरना नहीं होता, एक 24 घंटा में धरना खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ तो आम पब्लिक है, गरीब का बाल बच्चा है, जिसको कम खर्चा करके अपना मेहनत करके आगे बढ़ा है, तो वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है आपको, स्थिति क्या लग रहा है आगे, कैसा लग रहा है? स्थिति तो अभी तक तो बहुत खराब है, लेकिन ये सब भी जीतने वाले बच्चे हैं, हार मानने वाले में से नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। ये जब तक नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे तब तक यहाँ से सब नहीं जाएंगे। आपका शुभ नाम? कुमार रत्नेश टुल्लू। ये जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है, क्या स्थिति है? स्थिति तो सबके नजर में है, आप देख रहे हैं। आज सबसे बड़ा पर्व, आज पूरा हिंदुस्तान रंग अबीर का होली खेल रहा है, खुशियां मना रहा है, और हमारे परिवार का बच्चा और हमारे बहन और बेटी और भाई यहाँ पर 4 दिन से भूख पर हड़ताल पर बैठा, और इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, फ्रॉड है। आज इसके साथ अन्याय हो रहा है। जब सारे प्रक्रिया पूरा कर चुका है ये हमारे भाई बहन, तो फिर नियुक्ति पत्र देने में क्यों कोताही किया जा रहा है? और पूरा बिहार में एक बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम लोग जो भी यहाँ के राजनीतिक दल के हैं, लगभग सभी दल के हैं, और सभी का ये समर्थन है। हम लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिले लोग भी आज यहीं पर है, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, और इनके साथ कोई यहाँ पर वैसे व्यक्ति आए हैं जिनसे आपको शासन मिला है या कोई विभाग द्वारा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आए हैं। अभी तक कोई यहाँ पर ना देख रहे हैं कि हमारे भाई बहन, उनका हालत नाजुक हो रहा है, पानी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सदर अस्पताल जो सरकारी हॉस्पिटल का काम है वो यहाँ झांकने तक नहीं आए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। ये जो है 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल चल रहा है, आपकी मांगे बिल्कुल संघर्षशील बनता जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी तरह से विभाग द्वारा आश्वासन आपको मिला है? देखिए, ये 4 दिनों से नहीं, ये 7वां दिन है। 3 दिन जिला मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी के दरवाजे पर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बच्चों ने धरना दिया, और ये 4था दिन अमरन अनशन पर बैठे, एक पानी का बूंद नहीं लिया है, लेकिन जिला प्रशासन मौन बैठी हुई है। अभी हाल ही में पता चला है जो नियुक्ति दी गई थी, बेगूसराय जिला को नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। पुनः दक्षता परीक्षा जो उनका होता है, फिजिकल हो, उसके आधार पर फिर नियुक्त किया जाएगा, जो अन्याय है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर नियुक्ति रद्द होती है तो बिहार के 38 जिला के लिए मान्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ बेगूसराय के लिए। बेगूसराय के बच्चों शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम करे, चाहे मेडिकल टीम का हो या उनकी सुरक्षा के लिए हो, उनको ये इंतजाम करके दिखाए और उनकी नियुक्ति को बहाल करे। आखिर क्या कारण है, क्यों रद्द किया जा रहा है? यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी तुषार सिंगला जी के द्वारा जो कथा कथित है कि लेन देन के प्रक्रिया में नियुक्त हुए हैं, और उनको मोहरा बनाकर कमांडेंट साहब को बर्खास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। ये निर्दोष बच्चे का क्या जुर्म है, क्या हक है? कोई मेरिट पे, कोई बैसाखी के सहारे नहीं आए। ये दक्षता परीक्षा देख के 83 कैमरे के निगरानी में इसको नियुक्त किया गया था, प्रक्रिया लिया गया था। अगर वर्दी खरीदवाया गया है तो नियुक्ति क्यों नहीं दिया जा सकता है? कि सरकार 10-10 हजार रुपया में जो वोट खरीद लिए थे, आज इनकी सैलरी का पैसा नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, इसलिए निरस्त किया जा रहा है। ये अन्याय है, और ये आवाज सड़क से लेकर सदन तक जाएगी, और इनकी मांग को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। इनकी लड़ाई हम सभी बेगूसराय वासी जो विभिन्न राजनीतिक दल से हो, सामाजिक संगठन से हो, और सभी साथ आके इस लड़ाई में शामिल हो और बच्चे को न्याय दिलाने की मांग करे। बड़ा ही जोश और जुनून यहाँ देखा जा रहा है। भूख हड़ताल काफी, इनका कहना है कि 7 दिनों से चल रहा है, यहाँ तो 4 दिनों से, और देखा जा सकता है सभी तरफ से यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्हें रद्द किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सिर्फ बेगूसराय जिला को ही
रद्द क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा बेगूसराय जिला के साथ क्यों किया जा रहा है। विशेष हम आगे बने रहेंगे।